हेलो। हाँ, नमस्कार। बोलिए कौन है आप? मैं अभिषेक योगी बात कर रहा हूँ जयपुर हाँ राजस्थान से। सर मैं हाँ। अभिषेक योगी बात कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान से। हमारे जो नाथ संप्रदाय के गुरु आराध्य हैं हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी, उनका एक बहुत पवित्र शब्द है गोरख धंधा। इसके लिए हम हाँ बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी सबसे हम लड़की इसको अनैतिक कार्य जो हैं जैसे कि कोई भी गैर कानूनी कार्य हैं इनके साथ में जोड़ के ये लोग हमेशा हमारे गुरु का उपहास करते हैं, अपमान करते हैं। लेकिन हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे समाज की। नहीं, आप क्या चाह रहे? मैं सर आपसे इतना ही चाहता हूँ, मैं आप कहूँ शायद आप हमारी कुछ मदद कर पाएँ, इस आवाज़ को उठा पाएँ कि एक समाज जो इस देश का हिस्सा है और उसके साथ में लगातार इस तरीके से उनके गुरु के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। कांग्रेस बीजेपी सब ने एक नहीं ही नहीं काम नहीं, किया है। एक बताइए। ठेस पहुंचाई जाती तो आपको आपका हक नहीं मिलता, वो बोले ना जी जी जी। राजनीति में। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे आपका मुस्लिम समाज है, आपको समाज के साथ में जुड़े हुए कुछ भी सम्मानीय शब्द हैं, उनके साथ में अगर कोई मिसयूज करे तो वो आपको बहुत पीड़ा देता है। उसी हाँ, प्रकार अच्छा अच्छा। हम जी जी। अच्छा, तो आपके गुरु ने हम गोरख धंधा के बारे में उन्होंने वो उसको इस्तेमाल किया था, कहा था क्या उन्होंने? जी जी, गोरख धंधा शब्द गुरु गोरक्षनाथ जी जो हैं जिसके पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ होते हैं, लेकिन कोई भी उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है। योग जप तप गुरु की साधना गूढ़ रहस्य गूढ़ साधनाएं थी, मंत्र अच्छा साधनाएं अच्छा। थी, इससे उनको इससे प्रदर्शित इससे करने इससे वाला था। इससे अगर कोई वो शब्द को इस्तेमाल करता है तो इससे आपकी आस्था को ठेस पहुंच जाएगी, वो कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, है। तो उसको उसको माने मजाक के तौर पर या गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, वो कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। ओके, समझ गया सर। थैंक यू सर, अच्छा किया आपने, मुझे भी आपसे बात करने से मेरे इल्म में इजाफा हुआ। बिल्कुल मेरे को सर। नहीं मालूम था ये। जी जी, मैं सर आपसे बस छोटा सा निवेदन है कि जब इस पवित्र शब्द को जब इस देश के अंदर सभी समाज सभी संप्रदायों को बराबरी का हक है तो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों? जब कोई भी नहीं सुन रहा है, हाँ, मैं पिछले लगातार सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से लगातार इसको उठाए जा रहा हूँ। नहीं और नहीं नहीं, आप मुतमईन रहिए। कम से कम मैं अच्छा हुआ आपसे बात होगी। हम अपनी जबान से इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे आप जैसे लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे। जी और हम जी। अपने लेवल पे लोगों को थोड़ा बाखबर भी करेंगे, बताएंगे। हम्म। इतना तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं। बाकी वो होगा नहीं होगा बड़े पैमाने पर हमको तो पता नहीं, बट हम आपको नहीं बता रहे सर, हैं। मैं आपकी बिल्कुल बात समझता हूँ और बड़े पैमाने पे होना ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन आपने इसको माना और आपने कम से कम ये कहा कि आप अपनी जुबान से ऐसे शब्द को नहीं कहेंगे हाँ, जिससे मुझे किसी भी मुझे नहीं समाज मालूम की। था। आज 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 आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला चला सर मुझे तो सबसे अच्छा। बड़ा दुख तो ये होता है कि हमारे गुरु के नाम पे लोग मंत्री संतरी मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं और वो खुद इस चीज के मतलब बारे में एक शब्द तक भी विधानसभा में नहीं बोलते हैं। हरियाणा सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको हरियाणा में कानून लाके बैन कर दिया, लेकिन तमाम एक मशहूर कव्वाली भी तो है, तुम एक गोरख धंधा हो, तो वो किस क्या है नहीं मालूम, मुझे याद आ रही है। जी जी जी, पर मैं आपको आपसे बता आपसे देता हूँ बा, सर। मैं आपसे 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 बात हो गई, अच्छा हम्म। हुआ। तो चलिए, हमारा वक्त भी ज़ाय नहीं हुआ, आपसे बात करने से आपका भी वक्त ज़ाय नहीं हुआ। जी तो हम जी आपको बोल दिए तो याद रखते हैं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद।